तो एग्जाम में हम काफ़ी बार देखते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रा समस्फीति, मुद्रा संकुचन और मुद्रा अपस्फीति शब्द आते हैं। इनका मतलब हम बहुत ही कम जानते हैं। आज हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनसे आए हुए कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। हम देखते हैं पहले मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। अब महंगाई कब होगी? जब किसी वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वो प्लस हो जाएगा। अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हमें पहले कोई एक किलो सेब 10 रुपये में मिल रहे थे हमें वो, अब वो मुद्रास्फीति के बाद 1 किलो सेब ही हमें 20 रुपये के मिलेंगे, यानी कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई। इसका मुद्रा पर भी प्रभाव पड़ता है। अब पहले हमें 1 किलो के लिए 10 रुपये देने पड़ रहे थे, अब हमें 1 किलो सेब के लिए ही 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी कि मुद्रा की कीमत में जो है वो कमी आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा समस्फीति। मुद्रा समस्फीति का मतलब भी ये होता है कि मुद्रास्फीति, लेकिन इसमें कंडीशन एक होती है कि जो महंगाई होती है ना, उसकी दर को कंट्रोल में बढ़ाया जाता है। यानी कि पहले जैसे 10 रुपये के 1 किलो सेब थे, अब इसकी कीमत क्या होगी? 11 रुपये के 1 किलो सेब होंगे, फिर 12 के होंगे, फिर 13 के होंगे। इस प्रकार हम 20 पर पहुंचेंगे। तो ये कंट्रोल में होती है मुद्रा समस्फीति गवर्नमेंट के। और क्या कंडीशन होती है इसमें? जो मुद्रास्फीति होती है वो तो होती है प्राकृतिक और ऐच्छिक दोनों ही, यानी कि वो तो खुद भी बढ़ सकती है, मुद्रास्फीति खुद भी हो सकती है और उसे सरकार भी ला सकती है। लेकिन मुद्रा समस्फीति जो होती है उसे केवल सरकार ही लाती है। यह एक ऐच्छिक कंडीशन होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन में क्या होता है कि वस्तु और सेवा के मूल्य में कमी हो जाती है। यानी कि अगर हम 10 रुपये में 1 किलो सेब खरीदते हैं, 10 रुपये में हम 1 किलो सेब खरीदते हैं, तो मुद्रा संकुचन के बाद हम 1 रुपये में 1 किलो सेब खरीदेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वस्तु तो पहले भी 1 किलो थी और अब भी 1 किलो है, लेकिन हमें पहले 1 किलो के लिए 10 रुपये देने पड़ रहे थे, अब हम दे रहे हैं 1 किलो के लिए 1 ही रुपया। तो वस्तु की कीमत में तो हो गई कमी, लेकिन जो मुद्रा थी हमारी उसमें हो जाएगी वृद्धि। कि पहले जो चीज़ हम 10 रुपये की खरीद रहे थे, अब वो हम 1 रुपये की खरीद रहे हैं, तो मुद्रा में हो जाएगी वृद्धि। अब मुद्रा अपस्फीति देखते हैं। मुद्रा अपस्फीति में क्या कंडीशन होती है कि ये भी ऐच्छिक क्रिया है, यानी कि इसे गवर्नमेंट हिलाती है। और इसमें भी वही कंडीशन होती है कि अगर वस्तु और सेवाओं के मूल्य में कमी होगी और मुद्रा में वृद्धि होगी। जो हमारा मुद्रा संकुचन में है वही मुद्रा अपस्फीति में है, लेकिन इसमें एक कंडीशन फंसती है। इसमें होता है कि जो हमारी मुद्रा संकुचन यानी कि जो हमारी मंदी आती है वो गवर्नमेंट खुद लाती है, कुछ प्रतिशत डिसाइड करके अपनी नीतियों के अनुसार वो धीरे धीरे लाती है। जैसे कि पहले 10 रुपये का 1 किलो सेब था, लेकिन मुद्रा संकुचन के बाद 1 रुपये का 1 किलो सेब हो गया। इसमें क्या कंडीशन हुई होगी? पहले 9 का 1 किलो हुआ होगा, फिर 8 का, फिर 7 का। इस प्रकार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम किया गया होगा, उसे बोलते हैं हम मुद्रा अपस्फीति। अब यहाँ से आए हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हमने पढ़ा है कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। महंगाई में क्या होता है? वस्तुओं की कीमत तो बढ़ जाती है और मुद्रा की कीमत जो है वैल्यू वो घट जाती है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। वस्तुओं की कीमत घट जाती है, यह हो जाएगा गलत। पहले कीमत घटती है फिर बढ़ती है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा की कीमत घट जाती है, मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। महंगाई में क्या होता है? वस्तुओं की कीमत तो बढ़ जाती है और मुद्रा की कीमत जो है वो घट जाती है, तो मुद्रा की कीमत घट जाती है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।